हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत डिफेंस स्टडी चैनल में। आज मैं आपको सन 1971 में हुए उस भीषण युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि इतिहास का वो मोड़ था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन इस जीत में भारत अकेला नहीं था। हमारे साथ एक सच्चा दोस्त था जो उस समय तक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था, जो हमारे लिए उस समय बड़े भाई के समान हमारे आगे ढाल बनकर खड़ा रहा, जिसका नाम था सोवियत संघ यानी आज का रूस। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं कि क्या हुआ था। सन 1947 की बात है, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। तब वह दो भागों में बटा था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच काफ़ी भिन्नता थी, जैसे उनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा और आपसी मतभेद भी थे। और सत्ता पूरी तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। ये लोग जो चाहते थे वही होता था। पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इस प्रकार समय बीतता गया और 1970 में चुनाव हुआ। इसका परिणाम पश्चिमी पाकिस्तान के पक्ष में ना होकर पूर्वी पाकिस्तान के पक्ष में गया, और इस तरह पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन यह पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, और न तो वे सत्ता देने के पक्ष में थे। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में लोगों के साथ बहुत ही घिनौना कार्य किया गया। जैसे आदमियों को काट दिया गया, जान से मार दिया गया, और औरतों एवं बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए और उन्हें भी मारकर फेंक दिया गया, जिससे लोग पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण लेने आ गए। ये लोग लगभग 1 करोड़ थे, जिससे भारत की परेशानी बढ़ने लगी, और इस तरह भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बनने लगी। लेकिन भारत ने कई महीनों तक पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा के लिए अपनी सेना नहीं भेजी, और कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तानी वायुसेना ने चंगेज खान नामक ऑपरेशन के तहत 11 भारतीय एयरबेसों पर एकदम तड़के सुबह ही हमला कर दिया। इसकी हरकतों की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस दिन पड़ोसी देश पाकिस्तान पर पूर्ण आक्रमण करने का आदेश दे दिया। दिन था 3 दिसंबर 1971 का। अब भारत इस युद्ध में पूरी तरह शामिल हो गया, और तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ की चतुर रणनीति योजना के कारण भारत ने युद्ध में शीघ्र ही बढ़त हासिल कर ली। इस तरह पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना से पराजित होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका को मिली, वह बौखला गया और पाकिस्तान के पक्ष में ब्रिटेन और चीन को एकजुट करने लगा। और अब अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भारत को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाने लगे। और एक समय ऐसा आया जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए जापान के करीब तैनात अपनी नौसेना के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। ब्रिटेन ने अपने शक्तिशाली विमानवाहक पोत HMS ईगल को अरब सागर की तरफ से भारत को घेरने के लिए रवाना कर दिया। चीन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक उन्नत किस्म की सबमरीन काफ़ी पहले दी थी, जिसका नाम था PNS गाजी। पाकिस्तानी नौसेना ने PNS गाजी को भारत के विशाखापत्तनम पर तैनात भारतीय पोत INS विक्रांत को नष्ट करने के इरादे से रवाना कर दिया। जैसे ही यह खबर भारत को पता चली, तुरंत भारतीय नौसेना ने एक प्लान तैयार किया कि पहले INS विक्रांत को विशाखापट्टनम से हटाया जाए। उसके बाद एक ट्रैप तैयार किया, जिससे PNS गाजी को भारतीय नौसेना की चाल में पूरी तरह से फंसा लिया गया, और विशाखापट्टनम के पास ही PNS गाजी को डुबाकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन इसी घटनाओं के बीच में भारत ने सोवियत संघ को एक संदेश भेजा, जो कि भारत के हितों की रक्षा करना था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारत व सोवियत संघ के बीच में एक संधि हुई थी, जिसमें एक नियम यह भी था कि यदि विश्व का कोई भी देश भारत पर सैन्य हमला करता है तो वह हमला सोवियत संघ पर माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ को अपनी सेना भारत के बचाव में भेजनी होगी। इस संधि का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है, उनके दूरगामी सोच के लिए। इसके बाद सोवियत संघ ने भारत को खुला समर्थन देते हुए तुरंत परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन और विध्वंसक जहाज़ों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया, और चीन को खुली धमकी दी थी कि यह चीन पूर्वी पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिससे चीन डर गया और युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया।
और इस तरह जब तक अमेरिका और ब्रिटेन के विमान वाहक पोत भारत को घेर पाते, उससे पहले ही समुद्र को चीरता हुआ रूसी परमाणु सबमरीन और विध्वंसक पोत सामने से अमेरिका के 7वें बेड़े को घेर लिया। और यह देखकर ब्रिटेन का विमान वाहक पोत पहले ही रुक गया और अमेरिकी सेना ने यह सब देखकर वापस जाने का निर्णय बना लिया और ब्रिटेन की सेना भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस प्रकार दोनों वापस चले गए। इस तरह रूस ने बड़े भाई की तरह उस समय भारत की मदद की और सच्चे दोस्त की मिसाल दी। और उधर भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से मिलकर मात्र 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में, जो आज के बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने अपने हथियार डाल दिए और घुटने टेक कर बैठ गए। इस प्रकार पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और इसे आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, जिसका नाम था बांग्लादेश। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।